हेलो दोस्तों, कॉइन डीसीएक्स क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग बेसिकली ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक बात, हर एक छोटा छोटा पॉइंट आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। एक एक चीज के ऊपर आपके जो भी डाउट हैं क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये रहा फ्यूचर्स का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूं। ये है पोजीशनिंग। पार्ट 1 में हमने कॉइन डीसीएक्स के ये जो ट्रेडिंग है इन सब चीज़ों के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में जाना था। वो वीडियो आपको देखनी है, आपको यहाँ पर मतलब जो लिंक है वो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। अब ये पार्ट 2 के अंदर हमने पोजीशनिंग ले ली थी, बेसिकली क्रिप्टो में हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था। तो अब ये हमारा कुछ ऐसा यहाँ पर पोर्टफोलियो जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो मतलब पोजीशनिंग है वो दिखाई दे रही है। अब एक एक ऑप्शन को तरीके से जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए Doge.USDT, मतलब हमने डॉज कॉइन का USDT में पेयर में काम होता है वो हमें पता ही है, उसमें हमने पोजीशनिंग ली थी। लॉन्ग फॉरेक्स का मतलब है कि हमें यहाँ पर डॉज कॉइन हमारे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए था, प्रॉफिट में ऊपर जाना चाहिए था, हमने उसके ऊपर यहाँ पर ट्रेड जो पोजीशनिंग है वो ली थी, फ्यूचर्स में ऑर्डर लिया था। फोरेक्स का मतलब है फोरेक्स की मैंने लेवरेज ली थी। ठीक है, लेवरेज मेरी फोरेक्स थी। उसके बाद इस डॉट पे मैं क्लिक करके देख सकता हूं सारी चीजें। ठीक है, यहां पर मार्केट ये थी, लॉन्ग ली थी, फोरेक्स ली थी। जो मैंने मार्जिन लिया था, जो मैंने एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी यहां पर पे करी थी वो थी 2.187 USDT। ठीक है, फिर उसका साइज जो बन गया था वो इतना था 8.3 के आसपास। क्यों? क्योंकि मैंने लेवरेज ली थी 4x की, तो यहां पर मल्टीप्लाई हो गया ऑब्वियसली, तो मेरा साइज इतना गया था। और डॉज कॉइन की जो क्वांटिटी थी वो मुझे 52 डॉज कॉइन पे मैंने पोजीशनिंग ली थी, और ये बहुत बड़ा रोल निभाती है हमारे प्रॉफिट या लॉस में। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो मुझे जो लॉस दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 37 रुपीज़ का, और जो परसेंटेज में लॉस है वो 19% का लॉस दिखाई दे रहा है। एवरेज एंट्री प्राइस थी 0.16929 USDT, और अभी जो प्राइस चल रही है, जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो ये है 0.169 पे मैंने खरीदी थी, 0.161 हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर मेरा ऑब्वियसली डॉज कॉइन नीचे गया है तो मुझे लॉस दिखाई दे रहा है, ऊपर जाता तो मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा होता। लेकिन अगर यहीं पे मैंने लॉन्ग में ले रखी है, डॉज कॉइन को लॉन्ग में लिया था, अगर मैं शॉर्ट में ले लेता तो मुझे यहां पर इतने ही रुपए का प्रॉफिट दिख रहा होता, इतने परसेंट मेरी जो पोर्टफोलियो है वो ऊपर होती अगर मैं शॉर्ट में ले लेता, क्योंकि तब मेरे हिसाब से नीचे जानी होती डॉज कॉइन, और वो नीचे ही गई तो प्रॉफिट होता। लिक्विडेशन प्राइस ये है, मतलब जैसे ही ये वाला जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये वाला प्राइस इस प्राइस को क्रॉस करता है, वैसे ही मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और मुझे पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, जो भी मैंने मार्जिन यहां पर ले रखे हैं। और ये है टीपी मतलब टेक प्रॉफिट, ये है एसएल स्टॉप लॉस, इन दोनों के बारे में भी अभी बात करते हैं। तो ये तो हो गई मेरी ये जो पोजीशनिंग ली थी वो। ठीक है, अब लॉस वॉस ये सब यहाँ दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी 52 डॉज कॉइन, और ये मार्जिन 2 डॉज कॉइन, और यहाँ पर एलटीपी वो सब, ये सब हमने अभी अभी देख ही लिया। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि जब यहाँ पर डॉज कॉइन 2.3% नीचे गिरी है तो मुझे यहाँ पर 19%, ऑलमोस्ट 20% के आसपास का लॉस क्यों दिखाई दे रहा है? तो वो लॉस मुझे यहाँ पर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो प्राइस है वो एक क्वांटिटी का है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर जो साइज लिया है वो 8.3 USDT में पोजीशनिंग ली है, और ये जो गई है नीचे वो गई है 1 USD, जो डॉज है ये उसकी परसेंटेज के हिसाब से काम हो रहा है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं कि जैसे यहां पर मैंने जो पोजीशनिंग ली थी वो इस क्वांटिटी पे ली थी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी नीचे गई 3%, लेकिन जो मेरे को लॉस दिखाई दे रहा है वो खाली इस पे नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने जो पोजीशनिंग ली है वो ली है 1, 2, 3, हो सकता है और भी ज्यादा क्वांटिटीज पे। तो ये जब नीचे गई तो यहां पर ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, उस हिसाब से कंपाउंड होके मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं, कंपाउंड होके मुझे लॉस दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसीलिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर काफी लोगों को प्रॉफिट देती है तो बहुत प्रॉफिट दे देती है, लॉस देती है तो बहुत ज्यादा लॉस दे देती है। जितनी ज्यादा पोजीशनिंग ली गई है, ठीक है, उतना ही ज्यादा यहां पर या तो प्रॉफिट दिखाई देगा या तो लॉस दिखाई देगा। अब इसमें इनडायरेक्टली लेवरेज का भी एक रोल होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा मैंने 4x की लेवरेज ली थी तो मुझे मार्जिन पे करने पड़े सिर्फ 2 USDT, लेकिन मुझे जो साइज बन गया, क्योंकि 4x की लेवरेज ली थी तो वो साइज बन गया इतना। अब साइज मेरा इतना है,
ठीक है, मैंने वही आपको बताया, ये डॉज कॉइन इतने पे नीचे गया, जो मैंने पोजीशनिंग ली वो खाली इतने की तो ली नहीं, वो इतना, फिर एक और बार इतना, एक और बार इतना, तो उस हिसाब से कंपाउंड होकर मुझे लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन जो एग्जैक्टली प्रॉफिट और लॉस दिखाई दे रहा है वो मुझे दे रहा है इसी के ऊपर, जो परसेंटेज ऊपर नीचे जा रही है वो जा रही है इस साइज की वजह से, लेकिन जो लॉस और प्रॉफिट दिख रहा है वो इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूं विद प्रूफ। ये देखिए, यहां पर मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूं, CAL, ये देखिए, अब यहां पर मेरे को 19.4% के आसपास, 19.5% के आसपास लॉस दिखाई दे रहा है। तो 19.5%, 19.5% कितने का, यहां पर 193 की मैंने मार्जिन ली थी ना, 193 रुपीज की, क्योंकि मुझे प्रॉफिट और लॉस तो रुपीज में दिख रहा है यहां पर। तो 193 कितना हो गया, 37, ठीक है, 37, यहां पर आप देख सकते हैं 37, ठीक है। तो मुझे जो प्रॉफिट और लॉस दिखाई दे रहा है वो इसी के ऊपर दिख रहा है, जो मैंने मार्जिन लिया ना 2.187, ऑलमोस्ट 2.2 USDT के आसपास, जो कि रुपीज में 193 है। मुझे लॉस और वो जो हो रहा है वो इसी के ऊपर हो रहा है। मैंने अभी आपको विद प्रूफ दिखा दिया, इसका 19% हो जाता है इतना। तो ऑब्वियसली लॉस और प्रॉफिट मुझे हो रहा है इसी के ऊपर, मार्जिन के ऊपर। लेकिन जो मैंने यहां पर साइज ये ले रखा है ना, जो मैंने साइज ले रखा है 8 USDT, इसकी वजह से ये 19% दिखाई दे रहा है। यहां पर साइज की वजह से, इस साइज की वजह से ये कंपाउंडिंग हो रही है। अगर ये 2%, 3%, 4% नीचे गिरती है ना, तो ये खाली अकेली गिर रही है, मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो मुझे दिख रहा है वो कंपाउंडिंग में इस साइज के ऊपर हो रहा है मेरा। अब बात आती है यहां पर ये जो 3-4 ऑप्शन बचे हैं इनकी। तो ऐड जो TP मतलब टेक प्रॉफिट, SL मतलब स्टॉप लॉस, इस पर मैं क्लिक करके एक बार दिखा देता हूं। जो टेक प्रॉफिट होता है उसका ये मतलब होता है कि मेरी जो, जैसे मैंने पोजीशनिंग ली थी वो इस समय ऊपर चल रही है, मैंने यहां पे पोजीशनिंग ली थी वो ऊपर चल रही है, और मैंने यहां पर टेक प्रॉफिट लगा रखा है। तो यहां पर जैसे ये पहुंची, मेरा जो ऑर्डर है वो सेल आउट हो जाएगा। मतलब टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया है, अब मैं इसे लेके और अपना ऑर्डर सेल आउट करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये हो जाता है टेक प्रॉफिट। अब अगर जैसे ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 0.161, मैंने यहां पर 0.15 ले लिया ना, तो मैं यहां पर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टेक प्राइस जो हमेशा हाई होगा, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ना, जो कि ये है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे मतलब टेक प्रॉफिट में ये भी हो सकता है कि मैं लॉस में दिख रहा हूं, और लॉस में दिखते हुए भी अगर थोड़ा सा मेरा मामला ऊपर जाता है, वहीं पे सेल आउट हो जाए, तो भी मैं टेक प्रॉफिट यहां पर लगा सकता हूं। ये देखिए ग्रीन दिखाई दे रहा है यहां पर, ग्रीन मतलब जितना मैं अभी लॉस में हूं उससे जैसे ही थोड़ा ऊपर गया, तो मैं यहां पर टेक प्रॉफिट उस चीज के लिए लगा सकता हूं, थोड़ा ऊपर जाए सेल हो जाए, ऊपर जाए सेल हो जाए। स्टॉप लॉस का क्या होता है, नीचे आना शुरू हो गया है, ठीक है, लॉस पे लॉस मुझे दिख रहा है, मैंने यहां पर पोजीशनिंग ली थी, अब वो गिर गिर के यहां आ गई है, तो मैं यहां पर स्टॉप लॉस लगा सकता हूं कि इससे ज्यादा नीचे गिरते हुए मैं देख नहीं सकता मेरा जो पोजीशनिंग है उसे, तो मैं स्टॉप लॉस यहां पर लगा सकता हूं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहां पर जो लिख रहा है वो है 0.161, तो मैं चाहता हूं कि 0.161 की बजाय 0.55 पे जैसे आ जाए, 0.15, ठीक है, इतने पे ये सेल हो जाए। भैया इतना लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, अभी चल रहा है 19%, 18% लॉस, मैं 45% तक बर्दाश्त कर सकता हूं, उससे भी ज्यादा नीचे गिरने लगे तो भाई ये सेल आउट हो जाए इस प्राइस पे, जो इस प्राइस को ट्रिगर है इसे करते ही, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आ गया टेक प्रॉफिट का मतलब कि ऊपर 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 जा रहा है तो इस प्राइस पे सेल हो जाए और मैं प्रॉफिट अपना ले लूं। स्टॉप लॉस का मतलब है कि नीचे 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 जाया जा रहा है और इस प्राइस पे पहुंच के भैया बहुत लॉस हो गया, इससे नीचे गया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस पॉइंट पे मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूं, उधर सेल हो जाएगा, जो लॉस होना हो जाएगा वो हो जाएगा, लॉस खत्म होके मेरे पास आ जाएगा और मैं शांति से बैठ जाऊंगा लॉस खा के, मतलब ठीक है। फिर ये आ जाता है इंक्रीज। इंक्रीज का सिंपल सा है कि मैं यहाँ पर अमाउंट और ज़्यादा लगा दूंगा, और ज़्यादा जो मेरे पास USDT हैं उन्हें और ज़्यादा मैं लगा दूंगा। इंक्रीज का यही सिंपल सा मतलब होता है कि जितना मेरे पास यहाँ पर पोजीशनिंग साइज ये सब है, मैं इसे और ज़्यादा मतलब ऐड कर दूँ, इसके अंदर और ज़्यादा लगा दूँ। एडजस्ट का मतलब होता है कि मैं यही जो मेरी पोजीशनिंग है इसी पोजीशनिंग में एडजस्टमेंट करूँ, ठीक है। तो मैंने लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो ये है, बैलेंस मेरे पास इतना है, मार्जिन जो मैंने एग्जैक्टली लगाए हैं उसको मैं चाहता हूँ बढ़ाना, जैसे यहाँ पर 1 कर दिया, तो मैंने जो मार्जिन लगा रखे हैं वो 2.1 लगा रखी है, उसकी जगह अब हो जाएगी 3.1, और उससे क्या होगा, मेरे मार्जिन और लगाने से जो लिक्विडेशन प्राइस है वो और नीचे आ जाएगा।
क्योंकि लिक्विडेशन प्राइस मैंने यहाँ पर पोजीशनिंग ली थी, लिक्विडेशन प्राइस ये है, अभी मेरा इतना चल रहा है, तो जो लिक्विडेशन प्राइस है ये और नीचे अगर चला जाएगा तो इसका मतलब है मुझे और गैप मिल गया, जो डॉज कॉइन है उसे और गैप मिल गया, अगर वो ऊपर नीचे करे भी तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो सेल आउट नहीं होगा। मतलब लिक्विडेशन प्राइस का मतलब ही यही होता है कि सेल हो जाएगी छूटते ही, जैसे ही इस प्राइस को ट्रिगर करी वैसे ही सेल ही हो जाएगी, कोई पूछताछ नहीं होगी, सीधा सेल आउट हो जाएगी। तो लिक्विडेशन प्राइस और नीचे आ जाएगा और जो लेवरेज है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मेरी 4x की लेवरेज है वो 2x 2.7x की लेवरेज बन जाएगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक बढ़ा दिया और, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पर रिमूव भी कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करके मेरे पास जो 2 मैंने मार्जिन लगा रखे थे उसमें से एक रिमूव करके मैं अपने पास रख लूँ तो क्या होगा, तो मार्जिन मेरे 2.19 से यहाँ पर 1.1 हो जाएंगे। ठीक है, 0.13 से 0.15 हो जाएगा। लेवरेज, जो लेवरेज यहाँ पर है वो यहाँ और आ जाएगा, तो और रिस्क बढ़ गया ना, मेरा सेल आउट होने का और रिस्क बढ़ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे अगर मैंने रिमूव करा मार्जिन, जो मेरी एक USDT है वो निकल जाए उतनी की उतनी, तो मेरे को यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लेवरेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो रिस्क और भी ज़्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, लिक्विडेशन का रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि लेवरेज भी बढ़ गई है और जो लिक्विडेशन प्राइस है वो भी बढ़ गया। फिर यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस को अगर मैं बदलना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पर एक एक चीज़ को आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। लिक्विडेशन प्राइस पे मैं क्लिक करके, ये मेरा लिक्विडेशन प्राइस है, मैं चाहता हूँ इसको ये और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, मान लेते हैं 1.2 से ये 1.5 हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे साथ, एक सेकेंड, 1.54, तो यहाँ पर मिनिमम मुझे ये रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लिक्विडेशन प्राइस मेरा बढ़ गया, बेसिकली यहाँ पर प्राइस था अब यहाँ आ गया, तो रिस्क तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही रहा है। मैं यहाँ पर से रिमूव हो रही है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो मेरी 1.3 USDT रिमूव होके मेरे पास आ जाएगी। तो ये भी मार्जिन जैसा ही है, कुछ मार्जिन में रिमूव मैं करना चाहूँ या लिक्विडेशन प्राइस बढ़ाने के लिए, मतलब स्पेसिफिकली लिक्विडेशन प्राइस बढ़ाने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये लॉन्ग है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो और नीचे 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 आए। क्यों? क्योंकि मार्केट तो नीचे ही गिर रही है, लिक्विडेशन प्राइस जितना नीचे होगा उतना ही अच्छा है। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर कर दूँ, यहाँ पर मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो है यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली पहले से 1.28 के आसपास, तो मैं यहाँ पर कम और करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं खाली 1 चाहता हूँ, तो मुझे ऐड करनी पड़ेंगी 0 पॉइंट इतनी USDT। मैं चाहता हूँ और भी कम करना, 0.00 करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इतनी 6 USDT और मुझे ऐड करनी पड़ेंगी, इसी में पोजीशनिंग देनी पड़ेंगी। फिर आती है लेवरेज, अगर मैं लेवरेज 4 पॉइंट है, लेवरेज मैं बढ़ाना चाहता हूँ या लेवरेज कम करना चाहता हूँ, मैंने 4 ले ली थी, अब मैं चाहता हूँ कि ये 2 लेवरेज पे हो जाए काम, तो मुझे 2 USDT और देने पड़ेंगे, जिससे लिक्विडेशन प्राइस भी मेरा कम होगा, मार्जिन भी मेरा बढ़ेगा और लेवरेज मेरा कम हो जाएगा। बेसिकली ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को बढ़ाना चाहते हो, मान लेते हैं इस जो मार्जिन है इसे बढ़ाना चाहते हो या लेवरेज को बढ़ाना चाहते हो या ऐसा कुछ ऑर्डर के अंदर बदलाव करना चाहते हो, आपको लॉस दिख रहा है या प्रॉफिट दिख रहा है, उस हिसाब से आप और एडजस्टमेंट्स करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर एडजस्ट के बटन पे क्लिक करके कर सकते हो। अब ये क्लोज का सीधा ऑप्शन होता है कि मैं चाहता हूँ कि ये सारे ही क्लोज ही हो जाए, ऑर्डर जो मेरा है ये क्लोज हो जाए, 37 रुपये का लॉस हो जाए और ये सब होके कन्फर्म करके मैं क्लोज कर सकता हूँ। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिमिट, कि यहाँ पर अभी तो ये प्राइस चल रहा है, मान लेते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस अभी तो इतना चल रहा है ये जो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 16 की बजाय 18 हो, तब जाके मेरा ये मतलब लिमिट मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर कन्फर्म करके, क्योंकि अभी तो मुझे माइनस में दिखाई दे रहा है, माइनस में 19%, जो मैंने अभी यहाँ पर लिमिट ऑर्डर ऑप्शन लगा दिया है उसके हिसाब से 27% और ऊपर जाना चाहिए, तब मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग का। CoinDCX के अंदर एक एक पॉइंट मैंने आपको पूरा डिटेल में, जितना डिटेल में मैं जा सकता था, एक एक चीज़ मैंने आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है। अब भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, और पार्ट 1 जो है इसी वीडियो का, जिसके अंदर हमने ट्रेड के ये सारे ऑप्शंस जो हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करा है, वो पूरी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, और मतलब बेसिकली पार्ट 1 है वो, इसी वीडियो का पार्ट 1 है ये, तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के अंदर।